एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मराठी के पेपर पैटर्न के बारे में। प्लस मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपके मराठी पेपर का प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगा और आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और आप लोग जो भी कुछ आप लोगों का डाउट्स रहेगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो स्टूडेंट्स। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, घटना कहीं घटक निहाय गुण विभागनी, ठीक है, विभाग दिया हुआ है, गुण कितने कितने आपको अंक मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला है गद्य में 20 मार्क्स, पद्य में 16 मार्क्स, साहित्य प्रकार में 10 मार्क्स, उपयोजित में 14 मार्क्स, व्याकरण व लेखन में 20 मार्क्स। तो ये पूरा मिला के आप लोगों को 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो ये आप लोगों के जो डिफरेंट वेज में डिवाइड किए गए हैं वो है, ठीक है। अलग अलग जो विभाग किए गए हैं मार्क्स के, वो सारे विभाग आप लोगों को दी हुई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेपर पैटर्न। अब आप लोग पैटर्न देखोगे, ठीक है, कि किस पैटर्न में आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी पैटर्न में आप लोगों को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो है विभाग 1 गद्य में गुण 20। जैसे कि हम ऊपर देख पा रहे हैं, जो हमारा बॉक्स दिया हुआ है विभाग का, उसमें गद्य को 20 गुण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी पेपर पैटर्न में जो पहला आपका सेक्शन होगा, जैसे हम इंग्लिश में सेक्शन देखते थे, वैसे ही यहाँ पे विभाग होगा। विभाग पहला गद्य गुण 20, अपेक्षित कौशल्य, आकलन, स्वमत, अभिव्यक्ति, ठीक है। कृति 1 अ मतलब पहला वाला। तो पहला वाला जो है पठित गद्य पाठावर आधारित, पठित उत्तरा 150 ते 170 शब्द, ठीक है। इतने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। पहला जो आकलन कृति रहेगा वो 2 गुण का रहेगा, फिर आकलन कृति 2 गुण का, फिर स्वमत अभिव्यक्ति कृति 4 गुण का। स्वमत व अभिव्यक्ती यावर आधारित प्रत्येकी 1 गुणी देणे, त्यापैकी 1 सोडवणे अपेक्षित, ठीक है, त्यापैकी 1 सोडवणे अपेक्षित। टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन में से 1 सोडवणे अपेक्षित। फिर उसके बाद आ में पठित गद्य पाठावर आधारित, पठित उत्तरा 150 ते 170 शब्द, आकलन कृति, स्वमत अभिव्यक्ति कृति, सब मिला के आप लोगों का 8 का गुण होगा। 8 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। स्वमत व अभिव्यक्ति यावर आधारित प्रत्येकी 1 कृति देणे, त्यापैकी 1 सोडवणे अपेक्षित, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे वो मेंशन नहीं किया हुआ, आपको एक सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। फिर ई में देखो, अपठित गद्य उत्तर 100 ते 120 शब्द, आकलन कृती 2 गुण, आकलन कृती 2 गुण, ठीक है। फिर उसके बाद विभाग 2 पद्य गुण 16। तो आकलन, अभिव्यक्ति, काव्य सौंदर्य, रसग्रहण, ठीक है। तो ये आप लोगों के काव्य पे आधारित होंगे। कृति 2 और पठित पद्य पाठावर आधारित संपूर्ण कविता देने उपेक्षित, ठीक है। पूर्ण कविता आप लोगों को दिया जाएगा। पहला है आकलन कृति 2 गुण, आकलन कृति 2 गुण, अभिव्यक्ति कृति 4 गुण, पूरा मिला के 8 गुण, मतलब 8 मार्क्स के लिए आप लोगों को ये रहेगा। फिर पठित पद्य पाठावर आधारित कृतीसाठी दिलेली कविता सोडून, ठीक है, वो मतलब के लिए जो पोयम दिया था ना वो छोड़ के दूसरा देना है 4 गुण के लिए। 4 व्याख्यान पंक्ती देऊन त्यातील अर्थ उलगडून दाखवणे,
ई पठित पद्यपाठावर आधारित अ आणि आ कृतीसाठी 4 गुण. दिलेले कविता सोडून अवरीत कोणत्याही 2 कवितांवर कृती विचारणे व त्यापैकी एक सोडवणे अपेक्षित. ठीक आहे. काव्य सौंदर्य आधारित कृती 4 ते 6 वाक्यांपैकी देऊन किंवा रसग्रहण आधारित कृती. ठीक है, ऑप्शन रहेंगे. किंवा मतलब ऑप्शन. फिर विभाग 3 है आपका साहित्य प्रकार कथा गुण 10. अपेक्षित कौशल्य आकलन स्वमत अभिव्यक्ती. कृती 3 कथा साहित्यकार परिचय संवैधानिक पठित उत्तर 120 ते 140 शब्द. फिर 1 आकलन कृति 1 गुण. फिर आकलन कृति 1 गुण, आकलन कृति 2 गुण, सब मिला के 4 गुण हो जाएगा आप लोगों को. फिर आ में पठित कथांवर आधारित 4 कृती देणे त्यापैकी 2 सोडवणे अपेक्षित. प्रत्येक कथेवर 1 स्वमत कृती व 1 अभिव्यक्ती कृती असणे अपेक्षित. ठीक है. यह आप लोगों को 3-3 गुण के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब 6. फिर विभाग 4 उपयोजित मराठी गुण 15. अपेक्षित कौशल्य आकलन आयोजन कौशल्य उपेक्षित घटांवर आधारित आकलन कृती 4 गुण. 1 ते 4 उपयोजित घटकांवर आधारित प्रत्येक 2 गुणांसाठी 4 आकलन कृती देणे त्यापैकी 2 सोडवणे. ठीक है. 4 में से आप लोगों को 2 सॉल्व करना है. आ उपयोजित घटकांवर आधारित उपयोजन कौशल्य कृती 10 गुण. 1 ते 4 घटकांवर आधारित प्रत्येकी 5 गुणांसाठी उपयोजन व कौशल्य यावर आधारित 4 कृती देणे त्यापैकी 2 सोडवणे. 4 में से 2 आपको सॉल्व करना है. आप लोगों को 1 का जो मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स, तो दोनों का 10 मार्क्स होगा. ठीक है. विभाग 5 व्याकरण व लेखन गुण 20. उपेक्षित कौशल्य आकलन उपयोजन स्वमत अभिव्यक्ती भाषा सौंदर्य. व्याकरण घटक व वाक्य प्रचार. व्याकरण घटक व वाक्य प्रचार यांवर आधारित कृती देणे उपेक्षित. पहला है वाक्य रूपांतर, फिर दूसरा समास, तीसरा प्रयोग, चौथा अलंकार, 5वां है वाक्य प्रचार. सब 2-2 मार्क्स के लिए होगा. टोटल 10 मार्क्स. फिर निबंध लेखन खालीलपैकी एका विषयावर सुमारे 200 ते 250 शब्दात निबंध लेखन करणे उपेक्षित. 5 पैकी 1. 5 में से कोई भी एक पे आप लोगों को निबंध लिखना है. ठीक है. फिर यहाँ पे भी वही चीज़ें रिपीट की गई है कि आपको कितना मार्क्स गद्य पद्य साहित्यकार उपयोजित व्याकरण लेखन निबंध इन सब में कैसे कैसे करके आपके मार्क्स को विभाजन किया गया हो. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप में डिवाइडेड है, कैसे उसको डिवाइड किया गया है. ठीक है. अलग अलग विभाग में उसको विभाजन किया गया है, तो आप लोगों को उससे समझ में आ गया होगा. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगी. जैसे कि आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपने स्पीड को स्टार्टिंग से ही इंक्रीज़ करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि लोगों का स्पीड इंक्रीज़ ना होने की वजह से उनका पेपर छूट जाता है. तो जैसे कि ये लैंग्वेज का पेपर है, तो आपको ट्राई करना है कि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ रहे. हर एक क्वेश्चन को लिखने के बाद, जैसे कि कृति 1 लिखा है, तो उसके बाद आपको उसी पेज पे वो ख़त्म कर दूसरे पेज पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है. दैट विल इंक्रीज योर प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने के लिए आपको ऐसे करना ज़रूरी है. ठीक है. फिर उसके बाद आप जब निबंध लिखोगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भी बड़ा कुछ नहीं लिखना निबंध में. 200 ते 250 शब्दात निबंध लेखन करने. ठीक है. 2 पेज का भी निबंध लिखोगे तो वेल एंड गुड है. ओके. आपको ग्रामर अच्छे से सॉल्व करना है. जो भी आप लोगों को कथा साहित्यकार परिचय, फिर पठित कथ्यांवर आधारित 4 कृति देने, तो ये सब आप लोगों को जो भी आप लोगों को वहाँ पे काव्य दिया होगा
या फिर आपको गद्य दिया होगा, उसके अंदर से ही आप लोगों को उसके आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को वो भी ध्यान रखना है कि वो वहाँ से ही सारे आंसर्स को आप लोगों को लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी पेपर रहेगा, इजीली सॉल्व करना है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस रेगुलर रखोगे तो हो जाएगा। आपके पास आज का दिन है, तो ये सारी चीज़ों पे काम कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।